ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज बुधवार है, और जो बुधवार है तो वह गणेश जी का भी वार होता है और माता रानी का भी वार होता है। तो आज मैं उपाय लेकर आई हूँ लड़के लड़कियों के विवाह के लिए कि इस उपाय को करने के बाद समझिए कि आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो भी कारण होते हैं कुंडली में होते हैं, या तो कारण, या तो आपके घर में कारण होते हैं। आपके घर का कारण है वास्तु दोष, पितृ दोष। कुंडली के कारण बहुत सारे होते हैं, नज़र दोष या और भी बहुत सारे दोष होते हैं। तो इस तरीके से कुंडली के दोष होते हैं। और सबसे बड़ी कारण हो जाता है कि घर में नेगेटिविटी होना या बच्चों में भी नेगेटिविटी का होना। तो इन सब कारणों को दूर करेगा आज का मेरा ये अचूक उपाय, जो गणेश जी के निमित्त है। और गणेश जी के निमित्त ही आपको करना है, गणेश जी में ही आस्था लगा के आपको करना है। आप देखेंगे यदि आस्था विश्वास के साथ इस उपाय को आप करेंगे तो देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और यदि आ भी रहे हैं तो उनमें से कोई एक रिश्ता जुड़ेगा, और यदि नहीं आ रहे तो आना शुरू हो जाएगा। तो आपको यह उपाय करना कैसे है वह मैं बताने जा रही हूँ। करना रात्रि में ही है, हमेशा की तरह 6:30-7 बजे के बाद, जब दिन छुप जाए। और रात को 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, 12 बजे से पहले पहले। तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक मुट्ठी नमक। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि एक सामग्री से आप बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं। समस्या आपकी एक हो, समाधान बहुत सारे निकल आते हैं एक समस्या के लिए। तो इसके लिए आपको एक मुट्ठी नमक लेना है, 2 लौंग लेनी है, और एक दीपक में थोड़ा सा एक टुकड़ा कपूर का लेना है। और हमेशा की तरह एक दीपक बनाना है, चाहे मिट्टी का दीपक चाहे आटे का दीपक बना के। और मिट्टी का दीपक तो बाजार से ही होगा आपके घर में। और बाय द वे आपको वीडियो लेट मिलती है, और आपके यहाँ दीपक नहीं है मिट्टी का, तो आप आटे का भी बना सकते हैं। तो दीपक में आप सरसों का तेल भरिए, एक लंबी बाती डालिए, और 1 गिलास पानी अपने सामने रखिए जब आप अपने घर के मंदिर में उपाय कर रहे हो। तो बस आपको करना क्या है कि 1 कटोरी में आप, घर नमक सबके यहाँ होता है पिसा हुआ, कैसा भी हो, चाहे सेंधा नमक हो चाहे समुद्री नमक हो, लेकिन पिसा नमक हर किसी के घर में होता है। तो आपको 1 मुट्ठी भर के 1 कटोरी में नमक रखना है, उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है। और लौंग रखने के बाद बस आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। गणेश जी की फोटो हर किसी के यहाँ होती है, चाहे शिव परिवार में हो चाहे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है वह फोटो रखी हो। तो आप बस सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करिए, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप उस कटोरी को जिसमें नमक और 2 लौंग रखिए उसको हाथ में उठा लीजिए। माताएं कर रही हैं तो गणेश जी महाराज को प्रणाम करके पहले, और माँ गणेश जी से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न बाधा, जो भी परेशानी आ रही है, जो भी कारण बन रहा है हमारे बच्चों में विवाह का, तो आप उस कारण को दूर करके, नेगेटिविटी को दूर करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के ऐसी कृपा करिए कि विवाह संपन्न हो जाए, हमारे बच्चों का विवाह हो जाए। ऐसी आप प्रार्थना करिए, माताएं कर रही हैं। और फिर उस कटोरी में जो नमक और लौंग है उसको दोबारा से बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर और गणेश जी के सामने रखते हैं। इसी प्रकार से लड़के लड़कियां यदि कर रहे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वह भी इसी प्रकार से कटोरी को अपने हाथ में उठाएं। और कटोरी को हाथ में उठाने के बाद इसी प्रकार से प्रार्थना करें गणेश जी से कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही हैं, जो भी विघ्न बाधा आ रही है, जो भी नेगेटिविटी है, सबको समाप्त करके और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हो जाए। ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद हम पर आशीर्वाद दीजिए और हम पर कृपा ऐसे करिए। तो इस प्रकार से करके फिर वह कटोरी वहीं पे गणेश जी के सामने आप रख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वहीं बैठे ही बैठे, चाहे माताएं कर रही हैं चाहे बच्चे कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, तो उस जो नमक वाली जो कटोरी है उसमें जो 2 लोग रखी है वो तो आपने गणेश जी के सामने रख दी। फिर आप हाथ जोड़ के, और हाथ जोड़ के आप 11 या 21 बार आप बोलिएगा कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और पुराना मंत्र है। तो आप इस मंत्र को पढ़िए बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। और उसके बाद उसमें से जो कटोरी में जो 2 लौंग उठी रखी हैं उनको उठाइए। यदि माताएं कर रही हैं तो उनके बच्चे वहाँ पर हैं तो उनके सर से 7 बार करके उतारा करके, और जो दीपक में जो कपूर है उसमें रख के जला दें। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो उनको वह अपने सर से उतार के ऐसे जला दें,
परिवार के लोगों को। और यदि बच्चे नहीं हैं वहाँ पर और माताओं ने सोचा कि लाओ हम कर लें अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों के किसी फ़ोटो से वैसे 7 बार उतार दें, और फ़ोटो भी नहीं है तो ऐसे ही मन में घुमा के, मन में सोच के, बच्चों का ध्यान करके और 7 बार ऐसे घुमा के, और उस दोनों लौंग हैं जो उनको दीपक में रख के, जो मिट्टी के दीपक में जो वो कपूर है उसके साथ जला दें। चाहे लड़के लड़कियां करें, चाहे माताएं करें, जब ये लौंग जल रही हों तो अपने मन में ध्यान लगाएं माताएं कि हमारे बच्चों की अब विवाह निश्चित ही निश्चित है, क्योंकि इस लौ के साथ हमारी सारी नेगेटिविटी समाप्त हो रही है। और ऐसे ही लड़की लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी ऐसे ही सोचें कि ये जो लौंग जल रही हैं इनके साथ हमारी सारी नेगेटिविटी, जितनी भी हमारी परेशानियां थी, सब समाप्त हो रही हैं और अब हमारे विवाह निश्चित ही निश्चित है। ऐसा भी मन में विचार लाएं। जब हम पॉजिटिव विचार लाते हैं तभी हमारी मनोकामना पूरी होती है। ये बिल्कुल सच बात है, एकदम 101%। तो बस इस प्रकार से लौंग भी जल गई। अब नमक बचा। अब नमक का बताऊंगी क्या करना है। तो नमक के लिए आपको चाहे जितने बजे, जब भी हमारी वीडियो मिले और जितने बजे भी जो लोग माता पिता कर रहे हो, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, तो इस नमक को उसी समय पर समाप्त करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप सीधी मुट्ठी में भी आप नमक ले लीजिए। थोड़ा सा नमक होगा, एक मुट्ठी थोड़ा सा ही होता है। उसी नमक को 2 जगह डिवाइड करके और दोनों मुट्ठियों में आप ऐसे नमक रख लीजिएगा। और नमक रखने के बाद वहीं पर बैठे बैठे आप फिर से गणेश जी से आप बिल्कुल हल्की सी अपनी प्रार्थना करिएगा, नमक को मुट्ठी में रख के। और फिर वहाँ से सीधे उठकर जहाँ पर आपकी शंख लगी होती है, जिसमें नल होता है, तो सबसे पहले आप नल को खोलिए, या आपके साथ कोई दूसरा जाए, क्योंकि आपकी तो दोनों मुट्ठियों में नमक है, और यदि खोल पाए तो खोल लीजिए नहीं तो कोई दूसरा जाए आपके साथ और वह नल खोले। और सबसे पहले आप अपनी सीधी मुट्ठी का हाथ का नमक है जो वह उस नल के नीचे लगाइए, और फिर उसके बाद उल्टे हाथ की जो उस मुट्ठी में आपकी नमक है, और वो उस मुट्ठी को खोलिए नल के पास, नल में ही मतलब, तो पानी से दोनों हाथों के जो नमक है वह बह जाएंगे। और जब आप मुट्ठी खोल रहे हो तभी भी आप यही सोचिए कि हमारी सारी जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी एक शब्द सोचिए, तो उसके संग सब हमारी सब समाप्त हो रही है, सब बह रही है। जब दोनों ही हाथों का आप करें, केवल और केवल नेगेटिविटी सोचिए पानी में, तो आप देखेंगे कितनी ही जल्दी अब ये उपाय आपका समाप्त हो गया। जो जल उसमें गिलास में बचा है उसे आप सुबह उसमें तुलसी जी के क्यारे में या आप अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, यह उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नमक का उपाय एकदम नेगेटिविटी को समाप्त कर देगा। आप जब भी मुट्ठी में जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं वह लेके करेंगे, या माताएं अपने बच्चों की सोच के अगर मुट्ठी में नमक रख के और ध्यान करके जब सिंह के नल में अपना वो बहाएंगी दोनों, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये उपाय। नमक वैसे भी अपने आप में नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, तो आप ज़रूर से इस उपाय को करिए। आज रात्रि बुधवार का उपाय है ये, और इस उपाय को करने के बाद आप खुद ही से देखिएगा। अब बताने जा रही हूँ मैं दूसरा उपाय। क्योंकि बुधवार है, और बुधवार है तो ज्येष्ठ का महीना भी चल रहा है, तो आपको तुलसी जी के क्यारे में रात्रि को जरूर से एक घी का दीपक आपको जलाना है। और घी का दीपक आप जब तुलसी जी के क्यारे में जलाएंगे तो आपको साथ में एक गिलास में पानी रखना है, और उसमें एक चुटकी चीनी डालिए और एक छोटी इलायची डालिए, क्योंकि वो मीठा जल बन जाएगा। क्योंकि इलायची में होती है सुगंध, और इलायची शुक्र और बुध दोनों का प्रतीक है। तो एक गिलास में आप पानी रखिए और उसमें एक चुटकी चीनी और आप डालिए, एक इलायची डालिए, और तुलसी जी के क्यारा में एक घी का दीपक बड़े विश्वास के साथ जलाइएगा। और वहाँ पर बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 या 21 बार आप जाप करिए। और फिर देखिएगा कि और जो पानी में इलायची और आपने हल्की सी चीनी डाली थी, उस पानी को सुबह तुलसी जी के क्यारे में डाल दीजिएगा, और जो इलायची है उसको थोड़ी सी दबा दीजिएगा उसमें तुलसी जी के क्यारे में। तो आप देखेंगे दोनों में से कोई एक उपाय करेंगे, लेकिन मंत्र उसमें भी पढ़ेंगे, उसमें गणेश जी का, उसमें विष्णु जी का। तो आप इस तरीके से दोनों में से कोई उपाय करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।